देखिए, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानूंगा। हाल ही में 2 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में एकजुटता के साथ गठबंधन ने चुनाव लड़ा, गठबंधन जीता, बीजेपी हारी। हरियाणा में गठबंधन चुनाव नहीं लड़ पाया एकजुट होकर, नतीजे अलग आए, विपरीत आए, हमारी उम्मीदों के भी विपरीत आए। तो कहीं ना कहीं इससे एक सीख मिलती है। हरियाणा का जो चुनावी नतीजा है वो हमें ये सीख देता है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में, चुनावी राजनीति में खास तौर पे घातक साबित होता है। तो अति आत्मविश्वास का परहेज करना चाहिए, वास्तविकता और प्रैग्मेटिज्म को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और एकजुटता और साथ के साथ अगर हम इलेक्शन लड़ते तो शायद नतीजे बिल्कुल विपरीत आते। देखिए, इस देश में जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं उनको मैं मोटे मोटे तौर पे 2 कैटेगरीज में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूं। पहली वो कैटेगरी है जहां पर स्थानीय रीजनल पार्टी जो है, या रीजनल फ्लेवर की जो पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की पूरी तरीके से सक्षम है और शिकस्त देती आई है। जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। पहली कैटेगरी के राजनीतिक दलों को अपने अपने राज्यों में किसी और सहयोगी दल की आवश्यकता नहीं है, वो सक्षम है अपने आप भाजपा से मुकाबला करके उसे हराने में, और हराते आए हैं। दूसरी कैटेगरी उन राज्यों के चुनावों की है जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस उस दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। उसे थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा साथ अपने गठबंधन के घटक दलों का चाहिए। जैसे कि हरियाणा का ले लीजिए, जैसे कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए। जहां जहां अगर साथी दलों को साथ लेके आगे बढ़ा जाता तो नतीजे अलग आते, भाजपा को हराया जा सकता था। ये 2 कैटेगरीज मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आती हैं। दिल्ली का चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम भी है और लड़ती आई भी है। 3 बार लगातार हमने अपनी बलबूते, अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके भाजपा को हराया है। और इनफैक्ट 2015 और 2020 में जो नतीजे आए वो तो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाने के नतीजे दिल्ली की जनता ने हमें दिए। अरविंद केजरीवाल जी को प्यार और आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में ऐसी कोई खास आवश्यकता है नहीं। देखिए, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर होता है, अरविंद केजरीवाल जी को चुनने के लिए होता है, और मुझे ये विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर से दिल्ली की जनता चौथी बार अपना मुख्यमंत्री बनाकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाएगी, सेवा का एक और मौका देगी, और हम पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी से आने वाले दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मुझे उस विषय में बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मालूम है, लेकिन जो ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस होता है वो तो सीएम के पास ही रहना चाहिए। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से कोई दांवपेच का इस्तेमाल कर एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। बाकी फैक्ट्स ज्यादा मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के साथ ही आपको दे पाएंगे।